बस आज की जो हमारी ये वीडियो है ये ITR 2 हम घर से फाइल करते हैं इनकम टैक्स पोर्टल से। तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा डिटेल्स में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, इनकम टैक्स पोर्टल पे आ जानी है और इसको आपको लॉगिन कर लेना है यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के। अब आपको यहाँ पे जाना है ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। फिर यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेनी है 25-26 यदि है तो 25-26 ही है। अब यहाँ पे करनी है आपको ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है यहाँ पे कंटिन्यू। फिर आपको यहाँ पे करना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग। फिर आपको यहाँ पे करनी है इंडिविजुअल सेलेक्ट करनी है, यदि HUF है तो HUF, अदर है तो अदर। यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है और फिर यहाँ पे आपको कर देना है कंटिन्यू। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ITR फॉर्म आएगा। आपको यहाँ पे ITR कौन सी ITR फाइल कर रहे हो आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे हमारा है ITR 2 और हम करेंगे यहाँ पे प्रोसीड विथ ITR 2। अब हम इसको कर देंगे यहाँ पे जो आ रही है इसको हम कर देंगे ओके। फिर यहाँ पे आप करनी है लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, ये लोडिंग हो रहा है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करेंगे कि आप ये ITR क्यों फाइल कर रहे हो। आपको यहाँ पे रीजन देनी है, तो मैंने ये दे दिया। आपको यदि ये है तो ये, आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेनी है। नहीं तो यदि आप अदर है तो अदर वाले में, मेरे वाले केस में ये है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम कर दें इसको कंटिन्यू। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे शेड्यूल आएंगे। तो आपको यहाँ पे जनरल में 2 शेड्यूल आएंगे, उसके बाद आपको आएंगे इनकम में 3 आएंगे। तो आपको यहाँ पे इनकम सेलेक्ट कर लेनी है। यदि आपकी इनकम कैपिटल गेन चाहे तो कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला ये है। उसके बाद आपको यहाँ पे यदि शेड्यूल भी दी है, मतलब वर्चुअल डिजिटल एसेट, मतलब क्रिप्टो करेंसी से इनकम है, तो आपको यहाँ पे ये शेड्यूल सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये डिडक्शन है तो डिडक्शन वाला आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं ATG, ATD और ATC मैं यहाँ पे 3 करूंगा। यहाँ पे आपको सारे डिडक्शन मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करनी है और यहाँ पे टेक्स्ट में देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट आएंगे। फिर यहाँ पे आपको आना है अदर में। अदर में यदि आपको यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करनी है तो कर लीजिए। फिर 50 लाख से ज़्यादा यहाँ पे 1 करोड़ है ना, अप्लीकेबल इन केस ऑफ द टोटल इनकम एक्सीड 8 करोड़। तो 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम है आपकी तो आप यहाँ पे शेड्यूल असिस्टेंट लायबिलिटी वाले ये वाले आप शेड्यूल आपको सेलेक्ट करनी है और फिर आपको कर देना है यहाँ पे कंटिन्यू। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 2-3 बार कंटिन्यू करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे कंटिन्यू करते रहिए और यहाँ पे कंटिन्यू करते रहिए। फिर आपको यहाँ पे करना है पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक। जैसे आप यहाँ पे पार्ट ए पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, फाइलिंग स्टेटस और बैंक डिटेल्स। आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट और बैंक डिटेल्स ये आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट करनी है, आपको खुद से सेलेक्ट करने पड़ेंगे। आपको ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में डिटेल्स आती है आपको जो प्रोफाइल है, यहाँ पे मैं प्रोफाइल पे जाओगे आप तो वहाँ पे आपने जो भी अपडेट कर रखा होगा अपने प्रोफाइल में, तो वहीं यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑटोफिल आती है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट में भी। और यहाँ पे बैंक डिटेल्स में आपको बैंक को वैलिडेट कर लेना है। यदि आपको बैंक वैलिडेट में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे दूसरी वीडियो देख सकते हो, हमारी मैंने ये बनाई है। उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है फाइलिंग स्टेटस पे क्लिक। जैसे आप यहाँ फाइलिंग स्टेटस पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे 139(1) पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे यदि न्यू रिजीम में कर रहे हो आपको यहाँ पे नो करना है, नहीं तो यदि ओल्ड रिजीम में कर रहे हो तो आपको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद आपको रेसिडेंट और स्टेटस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आपका रेसिडेंट हो तो रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट हो तो नॉन रेसिडेंट। आपको रेसिडेंट हो तो रेसिडेंट सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे रेसिडेंट की जो भी कैटेगरी है आपको यहाँ पे वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे वाले केस में ये वाला है तो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। तो अब आपको यहाँ पे कर देना है ये वाला नो है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आपको कर देनी है कंफर्म। जैसे आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करोगे तो ये हमारी हो गई है पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन। तो अब हम करेंगे यहाँ पे शेड्यूल सैलरी वाले पे क्लिक। जैसे आप यहाँ पे शेड्यूल सैलरी पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऐसा पेज दिखेगा। आपको यहाँ पे ये ग्रॉस सैलरी वाले पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ग्रॉस सैलरी डालनी है, जो आपकी टोटल सैलरी है, अलाउंस सब कुछ इंक्लूड करके जो आपकी टोटल सैलरी आ रही है आपको यहाँ पे दिखानी है।
तो आप यहाँ पे ये सैलरी जो फॉर्म 16 में आ रहा होगा, जो आपके 26 में आ रहे होंगे, जो AISTS में आ रहा होगा, AIS और TIS में, तो इसमें जो जिसमें सबसे ज़्यादा हो, जो बैंक अकाउंट में आ रहे होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा हो, आपको वो वाली लेनी है। तो आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करनी है और यहाँ पे आपको जो सैलरी होंगी, आप जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ तो आपको अच्छी तरह से क्लैरिफाई हो जाएगा। ये देखिए, जैसे हमारी सैलरी है टोटल 13,36,000 की, उसमें हमें सैलरी की टोटल इनकम कितनी है, 5,50,000। अदर अलाउंस है यहाँ पे 5,50,000 और HRA मेरी 2,36,000। टोटल हमारी ग्रॉस सैलरी कितनी होगी, 13,36,000 की। तो हमें यहाँ पे सैलरी में दिखाना है यहाँ पे 5,50,000 550,000। तो ये हमारी हो गई सैलरी। अब हम यहाँ पे करेंगे एड एन ऑर्डर, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जैसे हमारे केस वाले में HRA है तो हम यहाँ पे करेंगे HRA में 2,36,000 क्लिक, और उसके बाद हमें करना है और एक तो यहाँ पे हमें और भी करना है। तो हमें यहाँ पे करना है अदर नेचर ऑफ सैलरी। तो हमारा क्या है, हमारा में है अदर अलाउंस। तो अदर अलाउंस यहाँ पे आ रहे हैं, तो अदर अलाउंस वाले में हमारा कितना है, टोटल है हमारा 5,50,000। आप ये देख सकते हो 5,50, 5,50, 2,36, टोटल हमारे हो गए 13,36,000। और यहाँ पे आपको जितनी भी बार आपको ऐड करनी है, आप यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हो। आपको यहाँ पे ऐड एन ऑर्डर पे ओनली क्लिक करनी है। जैसे आप ऐड एन ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यदि आप इस ऑप्शन में फॉलो नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करनी है और यहाँ पे आपको अदर्स में आपको नाम लिखनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट डालनी है। ऐसा अलाउंस है जो आपको नहीं मिल रहा है इसमें, तो आपको अदर पहले क्लिक करनी है, यहाँ पे डालनी है। जैसे आपका गिफ्ट है तो आप यहाँ पे गिफ्ट लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे गिफ्ट है आपके पास तो आप यहाँ पे गिफ्ट लिखोगे, और गिफ्ट तो एग्जेंट होती है 5,000 तक की, तो 5,000 आप यहाँ पे डाल दोगे। ऐसे करके यदि आपको और भी है कुछ तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, मेरे वाले केस में नहीं है। तो अब हम इसको कर रहे हैं डिलीट। मैंने यस डिलीट इसको कर दिया। अब हम इसको कर लेंगे। यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे आप टोटल सैलरी आपको इमेज करवा लीजिए। जैसे हमारा है 13,36,000, तो यहाँ पे मैंने 13,36,000 डाल रखा है। ये जो हमारी कैलकुलेशन है ये एज पर न्यू टेक्स, मैंने यहाँ पे ओल्ड टेक्स में कर रहा हूँ, लेकिन अमाउंट तो सेम ही होंगे जो हमारी इनकम है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये न्यू टेक्स रिजीम में कैलकुलेट हुआ है ये। आपको यहाँ पे उसके बाद क्या कर देनी है, इसको कर देनी है आपको सेव। यदि आपके केस में यहाँ पे यदि परक्यूजिट है तो आपको यहाँ पे परक्यूजिट भी डालनी है। यदि है कोई आपको यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट कुछ मिल रहे हैं तो आपको यहाँ पे डालनी है। और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको डिलीट। यदि आपके नेचर ऑफ लीव ऑफ चाइल्ड, यदि आपको कुछ ज्वाइनिंग बोनस मिली है, क्योंकि आपने कभी और मतलब जॉब छोड़ी है उसके बाद आपको कुछ बोनस मिली है सेशन के टाइम में, या तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम में मिलती है या कुछ कोई ऐसी मिली है, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी में वहाँ पे क्लिक करके डालनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पे वहाँ पे अमाउंट भी डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे कर देनी है सेव। दिखेगा यदि प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी है, जैसे मान के चलो मैंने दिखाया आपको, यहाँ पे कुछ आपको मिली है जब ज्वाइनिंग के टाइम में और कुछ किसी भी टाइम में, तो आपको यानी पुराने एम्प्लॉयर से, आपके न्यू एम्प्लॉयर से, किसी भी एम्प्लॉयर से मिली है आपको, तो यहाँ पे आपको उसकी अमाउंट डालनी है और यहाँ पे ये ऐड हो जाएंगे अमाउंट में सैलरी में। तो अब हम इसको करेंगे डिलीट। ये हमारा हो गया। तो अब हम इसको कर देंगे सेव। सैलरी के हेड में हम पहले क्या करते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ पे टोटल 13,36,000 रुपये की सैलरी थी हमारी जो मैंने यहाँ पे दिखाई है। तो पहले हम इसको पूरा टैक्स कवर कर दिए, ठीक है। जैसे सैलरी में क्या होता है कि पहले हम टैक्स कवर करते हैं, उसके बाद हम एग्जाम जो होता है उसको हम एग्जाम करते हैं। जैसे हमारे वाले केस में जो एग्जाम था, यहाँ पे ये देखिए 1013A अलाउंस टू बीट एक्सपेंडिचर में हाउस एंड अलाउंस, मतलब HRA 1,65,000 का, और एनी अदर में हमने अदर अलाउंस में 4,50,000 का, मतलब टोटल हमारा जो एग्जाम था 6,15,000 का। मेरे वाले केस में यहाँ पे अदर अलाउंस था। तो अब हम अदर अलाउंस को कैसे दिखाते हैं, तो जैसे यहाँ पे आप आओगे ग्रॉस सैलरी पहला वाला, दूसरे नंबर तीसरे नंबर वाले में, दूसरे नंबर में टोटल ग्रॉस सैलरी यहाँ पे आ जाता है, विद इस पर अलाउंस एग्जाम अंडर सेक्शन 10। तो ये वाली जो होती है आपको इस वाले पे क्लिक करनी है।
जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एड ऑन अनदर का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे एनी अदर करोगे तो उसका आपको यहाँ पे अदर अलाउंस यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे अदर अलाउंस करी है तो अदर अलाउंस डाल के यहाँ पे अमाउंट डाल दिया, उसके बाद हमने इसको कर दिया है सेव। जैसे आप यहाँ पे सेव करोगे तो ये इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 4,50,000 आ चुका है। जैसे आपका इस वाले केस में नहीं आता है तो आपको यहाँ पे एनोदर करके यहाँ पे अदर अलाउंस जो भी नाम है आप उनका यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे हमारे वाले केस में जैसे कि ये वाला है 1,00,000 HRA जो है ये है, तो आप हम इसको एडिट करेंगे। ये जो है ये ऑटोमेटिक आया हुआ है। तो ये कहाँ कैसे आया मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है HRA का कैलकुलेशन। प्लेस ऑफ वर्क, यदि आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो मेट्रो सिटी, नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो तो नॉन मेट्रो सिटी, यहाँ पे आपको लिखनी है। ये एक्चुअल HRA रिसीव जो है ये कहाँ से आता है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे आपने यहाँ पे ग्रॉस सैलरी डाला और यहाँ पे आपने एडिट करी, जैसे आपने यहाँ पे एडिट करी तो यहाँ पे ये देखिए आपने यहाँ पे HRA डाल रखा है कि आपको एक्चुअल HRA कितना मिला है। अब हम इसको करेंगे बैक, तो जैसे यहीं से आपका HRA आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2,36,000 एक्चुअल HRA है ये आया था वहां से। एक्चुअल हमने रेंट पे किया था 2,20,000। ये आपको बताना है कि आपने कितना एक्चुअल में रेंट किया, आपको तो मिला इतना HRA, आपने रेंट इतनी के पे करी। डिटेल एज पर सेक्शन सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) 5,50,000 जो आपकी बेसिक सैलरी है वो वाली आपको यहाँ पे दिखानी है। एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है। और 50-40% ऑफ द सैलरी ये आपको डालनी है कि इसका आपको 40% सैलरी आपको यहाँ पे दिखानी है। और यहाँ पे एक्चुअल HRA रिसीव और उसके बाद आपको एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 54 और 40% ऑफ द सैलरी, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो आपको मिल जाएंगे 1,65,000। जैसे यहाँ पे 1,65,000 मिल गया तो आपका यहाँ पे ये देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। ये जो है 1,65,000 जो यहाँ पे आया हुआ है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। और अब हम इसको कर देंगे कन्फर्म। हमारी सैलरी हो गई 6,71,000 की, नेट सैलरी 4,21,000 की है, डिडक्शन मुझे 50,000 का मिला। अभी अंडर द हेड सैलरी जो हमारा टैक्सेबल है वो है 6,71,000 का। ये 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन ये सबको मिलती है। उसके बाद ये डिडक्शन जो है ये न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 और ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000। मैंने ओल्ड टैक्स रिजीम ऑफ कर रखा है तो इसलिए यहाँ पे 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिल गई है। अब हम इसको कर देंगे कन्फर्म। उसके बाद हम आएंगे शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी पे, आपको इस पर क्लिक कर देनी है और यहाँ पे आपको हाउस प्रॉपर्टी पे क्लिक करनी है और यहाँ पे आपको डू यू वांट टू ऐड मोर ब्रेकअप वैल्यू, तो आपको यहाँ पे ऐड एन ऑर्डर पे क्लिक करनी है। और यहाँ पे जहाँ पे आपका घर है, जहाँ पे आपने रेंट पे दिया है, मतलब जहाँ से आपको रेंट मिल रही है, आपको उसकी एड्रेस लिखनी है। यहाँ पे स्टेट डाल देनी है आपको, कौन से स्टेट में घर है। यहाँ पे आपको पिन कोड डालनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ में आपका है तो आप अपनी, माइनर का है तो माइनर का, स्पाउस का है तो स्पाउस का। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या को ऑनर है, मतलब को ऑनर है मतलब और भी ऑनर है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे नो कि आपका ये 100% है। उसके बाद टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे सेल्फ प्रोफाइल है तो यहाँ पे लिखनी है, लेट आउट है तो लेट आउट लिखनी है। मेरे वाले केस में लेट आउट है, तो लेट आउट है में आपको यहाँ पे टीनेट का नाम लिखना पड़ता है कि यहाँ पे कौन रहते हैं, आपने किसको रेंट किया है, आपको रेंट कहाँ से मिलती है, तो उनका नाम लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ग्रॉस रेंट रिसीव, जो टोटल रेंट रिसीव हुई है आपको वो लिखनी है यहाँ पे 3,48,000। यदि कोई रियलाइज नहीं हुआ है अभी रेंट तो आपको यहाँ पे डाल देनी है, यदि ये उसमें से माइनस हो जाएगा। और आपने यदि कोई म्यूनसिपल टैक्सेस पे कर रखे हैं, जैसे आपने कोई
तो आपको यहाँ पे लिखनी है 2500 रुपये, जितने भी होंगे आपने टैक्स पे करी होगी, ये आपको यहाँ पे डाल देनी है। ये क्या हो जाएगा, आपकी जो टोटल है रेंट रिसीव, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। और इस पे आपको जो हाउस प्रॉपर्टी की होती है, तो इस पे आपको यहाँ पे एक्सटर्नल रिजेक्शन आपको 30% मिल जाएंगे। जितना आपकी इनकम है टोटल 3,48,000, तो इसका 30% आपको यहाँ पे एक्सटर्नल रिजेक्शन मिल जाते हैं। यदि आपने होम लोन ले रखा है तो आपको यहाँ पे ये वाली इस वाले पे क्लिक करना है, सेक्शन 24 भी, इंटरेस्ट ऑन ब्रॉड कैपिटल। तो आपको यहाँ पे क्लिक करनी है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एड एनोलर का ऑप्शन आएगा। आपको एड एनोलर पे क्लिक करनी है और यहाँ पे लोन टेकन फ्रॉम, मतलब आपने कहाँ से लोन लिया, यहाँ पे बैंक का नाम, जैसे आपने कहाँ से लोन लिया तो आपको यहाँ पे बैंक लिखनी है, बैंक या आपने कहाँ से लिया अदर देन बैंक। यहाँ पे नेम ऑफ द बैंक डालनी है, लोन अकाउंट नंबर डालनी है, डेट ऑफ सेंक्शन ऑफ लोन डालनी है, मतलब आप किस डेट को आपने लोन लिया था। उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ लोन, लोन आउटस्टैंडिंग कितना है, ये सारे आपको होम लोन सर्टिफिकेट से मिल जाएंगे। होम लोन सर्टिफिकेट होगा आपके पास तो वहां से आप ये डाल सकते हो। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन, जो इंटरेस्ट है आपका ये होम लोन का, इसकी डिडक्शन आपको सेल्फ ऑक्युपाइड केस में 2 लाख, अदर देन के केस में आपको ज्यादा मिलता है, 2 लाख से ज्यादा, मतलब आप जितना है आप यहाँ पे टोटल डालिए, आपको इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। आपको यहाँ पे कर देंगे, उसके बाद सेव। जैसे आपने यहाँ पे डाल दिया आप यहाँ पे सेव कर देंगे। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मेरे वाले केस में होम लोन नहीं है, तो अब हम इसको कर देंगे सेव। मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो मैं इसको बैक कर देता हूँ। ये सेव नहीं हो रही है तो अभी कुछ एरर आ रहा है इनकम टैक्स पोर्टल का। मैंने आपको बताया कि आपको हाउस प्रॉपर्टी में आपको कैसी डिटेल्स डालनी है, यहाँ पे आपको बता देंगे सीधा सीधा कन्फर्म। मैंने आपको यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स बता दी कि हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स कैसे डालते हैं। हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी ये दोनों हो चुकी है, तो अब हम आएंगे शेड्यूल कैपिटल गेन पे। यहाँ पे है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करनी है। और यहाँ पे आपको जैसे कि सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग का है, तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करनी है और यहाँ पे आपको करनी है एड एनोलर पे क्लिक। यहाँ पे आपको डेट ऑफ परचेज डालनी है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ सेल डालनी है। और यहाँ पे आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डालनी है कि मतलब आपने कितने में सेल करी, ये आपको सेल डीड मिल जाएंगे। वैल्यू एज पर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन, ये भी आपको सेल डीड में आपको मिल जाएंगे। आप यदि आप सेल डीड मंगवा लीजिए, उसमें से आपको ये डिटेल्स डालनी है। आपको स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है 10,50,000, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 27 लाख। तो ये हमारा हो गया टोटल, जो हमारी सेल की जो वैल्यू ली जाएगी इसमें 27 लाख। यदि हम यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, 31 लाख, तो यहाँ पे ये 31 लाख रुपए लेगा, ना कि 27 लाख रुपए लेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फुल वैल्यू, ये एक्सीड 1.10, मतलब 10% तो चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। 27 लाख है, यदि मैंने यहाँ पे ये देखिए 27 लाख है, तो यहाँ पे यदि मैंने डाला 29,80,000, तो ये देखिए 29,80,000, तो यहाँ पे देखिए 29,80,000 लिया। यदि यहाँ पे मैं 60 दूंगा तो यहाँ पे 29,60 नहीं लेगा, 27 लाख लेगा। देखिए यहाँ पे 27 लाख लिया, मतलब 10% का डिफरेंस चलेगा, इससे ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं चलेगा। ओके गाइस, तो मेरे वाले केस में तो इतना ही है। तो 27 लाख का ये हो गया हमारा। हमने यहाँ पे परचेज कितने में करी थी, तो परचेज हमने करी थी इसको 23,02,000। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कुछ तो हुआ नहीं था, यदि कुछ एक्सपेंडिचर हुए हैं तो आपको यहाँ पे दिखानी है, नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, मेरे वाले में भी नहीं हुआ है। कुछ हुआ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो।
डिडक्शन अंडर सेक्शन 54B, तो मैं डिडक्शन आपको बाद में बताऊंगा। ये डिडक्शन जो होता है ये होता है हमारा शेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड वाला। एग्रीकल्चर लैंड से जो डिडक्शन, यदि आप मतलब री इन्वेस्ट करते हो, आपने ये सेल करी और यदि आपने ये इसमें री इन्वेस्ट करते हो एग्रीकल्चर लैंड में, तो आपको 54B का डिडक्शन मिलता है। तो अब हम इसको कर देंगे सेव। यहाँ पे मैंडेटरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंडेटरी, यहाँ पे 0 डाल दीजिए, नहीं तो एरर आता है। और यहाँ पे आप कर दीजिए सेल। मैं यहाँ पे कर देता हूँ बैक। और यहाँ पे हाँ, एक चीज आपको और चीज डालनी है, यहाँ पे एड नंबर पे क्लिक करना है और यहाँ पे बायर का नाम जिसने परचेज करा है, बायर का नाम, पैन नंबर, आधार नंबर, परसेंटेज ऑफ शेयर, अमाउंट, एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी और यहाँ पे कंट्री कोड और स्टेट और पिन कोड। तो बायर की डिटेल्स यहाँ पे डालनी है, जिसमें मैंडेटरी है जहाँ पे स्टार लगा हुआ है, नेम ऑफ बायर, परसेंटेज, अमाउंट, एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी, कंट्री कोड, स्टेट। तो ये सारे यहाँ पे मैंडेटरी है। तो एक ही बायर है तो आपको यहाँ पे एक ही लिखनी है। यदि यहाँ पे 3-4 बायर है तो आपको यहाँ पे 3-4 यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एड ऑर्डर पे फिर से क्लिक करके यहाँ पे एड ऑर्डर पे क्लिक करके जितने भी एड ऑर्डर क्लिक करोगे यहाँ पे ऐड होता रहेगा। मेरे वाले केस में तो है नहीं, तो मैं इनको कर दूंगा डिलीट। बैक। यदि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे शेयर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग से है और यहाँ पे शेयर ऑफ बिल्डिंग मैंने बता दिया। शेयर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ यूनिट ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड के वाला जो है, तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करनी है और यहाँ पे आपको डालनी है एड ऑर्डर पे क्लिक। और यहाँ पे आपको जो होता है यहाँ पे 2-3 चीजें डालनी पड़ेगी। इस बार क्या है कि यहाँ पे ट्रांसफर यदि हुआ है बिफोर 23 जुलाई 2024 और आफ्टर 23 जुलाई 2024, तो आपको यहाँ पे दोनों चीज को बाइफरकेट करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, आपने शेयर कितने में करी थी, जैसे आपने यहाँ पे सेल करी थी 2,50,000 में और बाद में आपने करी थी 2,50,000 की करी थी बिफोर, आफ्टर करी थी आपने 4,55,000 की। आप परचेज जो करी थी आपने टोटल 2,17,600, बार वाले जो आपने परचेज करी थी 3,56,000। इम्प्रूवमेंट है तो डाल दीजिए, एक्सपेंडिचर यदि कुछ हुआ है तो आपको यहाँ पे दिखा देंगे। इसमें टोटल कैपिटल गेन हुई है 32,400 की, इसमें हुई है। अच्छा यहाँ पे गलत करा हुआ है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। ये हमारा हो गया 3,56,000 की, तो अब सही है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे भी एक ज़्यादा जीरो आ गया है, ठीक है। तो इसमें हुई है टोटल 99,000 का कैपिटल गेन और इसमें हुई है टोटल 32,400 की। यहाँ पे ये आपने दिखा दिया। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन इक्विटी शेयर ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड एसटीटी पेड। टोटल यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 32,400 और 99,000 की हुई है। टोटल जो हुई है 1,31,400 रुपए की। हम इसको कर देंगे सेव। ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बाकी यदि सेल ऑफ एसेट्स अदर देन एसेट्स है आपको यहाँ पे दिखाई है। तो अब मैंने आपको यहाँ बता दिया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो हम चलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यदि आपका लैंड एंड बिल्डिंग से है तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करनी है और यहाँ पे आपको करनी है एड अनदर पे क्लिक और यहाँ पे आपको डालनी है डेट ऑफ परचेज और यहाँ पे आपको डालनी है डेट ऑफ सेल। ये आपको सेल डीड और परचेज डीड में आपको मिल जाएंगे। ये जो है परचेज डीड में आपको मिलेंगे, डेट ऑफ सेल तो ये आपको सेल डीड में मिलेंगे कि आपने सेल कब करी थी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब आप कितने में सेल करी थी, तो इन्होंने कहा था 55 लाख।
यहाँ पे एस्टाम्बिटी वैल्यू जो था उस टाइम, तो यहाँ पे था 57,75,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो था जब उन्होंने परचेज करा था तो इन्होंने करा था 22,57,000। जी आपने इन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट भी किया था, तो यदि आपने इम्प्रूवमेंट करी थी तो आपको यहाँ पे देनी है। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट इम्प्रूवमेंट कब करी थी हमने, मैंने ये जो प्रॉपर्टी है 2007 में खरीदी गई थी, तो इन्होंने करा था 2008-9 में डालता हूँ, 8-9 में। और इम्प्रूवमेंट कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कितना है तो आपको यहाँ पे डालनी है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 1,26,000। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा। और यदि आपने कोई यहाँ पे दिखाना है एड अनदर करिए, और यहाँ पे उन्होंने फिर इम्प्रूवमेंट कराई थी 12-13 में, यहाँ पे कराई थी इन्होंने 2,02,000 की। फिर यहाँ पे इन्होंने इम्प्रूवमेंट कराई थी 19-20 में 3,56,000 की। फिर इन्होंने इम्प्रूवमेंट कराई थी 23-24 में 2,70,000 की। यदि आपने इम्प्रूवमेंट जो कराते हैं तो यहाँ पे ये इंडेक्सेशन ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है ये। तो ये हमने डाल दिया, हमारी जो टोटल कैपिटल गेन हुई है अब 2,92,750 रुपए का। आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट डाल देनी है। तो ये हमारा हो गया टोटल जो हमारी अब 2,92,750 रुपये कैपिटल गेन हुई है। अब हम इसको कर लेंगे सेव। अच्छा हाँ, यहाँ पे आपको टोटल बायर का नाम, पेन ऑफ बायर, एड्रेस ऑन बायर, उसके बाद आपको अमाउंट, नेम ऑफ द बायर आपको लिखनी है। यहाँ पे पेन नंबर नहीं लिखनी है तो नहीं लिखो। यहाँ पे यदि एक ही बंदे ने खरीदी है तो एक ही बंदे का नाम लिखना है। यहाँ पे अमाउंट कितने में उन्होंने सेल करी थी तो यहाँ पे आपको अमाउंट मिल जाएंगे। उन्होंने करी थी 22, कॉस्ट परचेज करी थी इतने में, उन्होंने सेल करी थी 55 लाख में। यहाँ पे अमाउंट डालनी है 55, 1, 2, 3, 4, 5, हो गया 55 लाख। एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दिखानी है और यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पे आपको कर देनी है ओके गाइस, मैंने आपको ये बताया हमें करनी है यहाँ पे बैक। मैंने यहाँ पे आपको कैपिटल गेन बता दिया कि कैसे डालते हैं। अब आपको बता देते कि हम जो आपका शेयर होता है, शेयर से यदि आपने कोई करी है, जैसे 112A में आपने कवर हो, आपको यहाँ पर आना बैक टू समरी। यदि आप शेड्यूल 112A में आते हो आप, तो उसके बाद आपको यहाँ पे शेड्यूल 112A, जैसे कि आपने शेयर ऑफ इक्विटी शेयर, उसके बाद आपने म्यूचुअल फंड आपने परचेज कर रखी है, तो आपको यहाँ पे दिखानी है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहे होंगे, मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ जो पहले से डाला हुआ है, आपको यहाँ पे ऐसा दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पे आनी है एड एनरोलर पे क्लिक करनी है। यदि आप यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहे हो, ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018 और आफ्टर 31 जनवरी 2018, आप इसमें से देख लोगे कौन से कैटेगरी में आते हो। यदि आपने इससे पहले शेयर परचेज कर रखे हैं तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल डालनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे ये आपको फिर कैपिटल गेन स्टेटमेंट से आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको डालनी है। ISIN कोड, नेम ऑफ शेयर, कितने शेयर आपने परचेज करी,
शेयर प्राइस क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक सेल की वैल्यू ले लेगा, फिर आपको यहाँ पे परचेज की वैल्यू डालनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पे यदि कुछ खर्चे हुए तो यहाँ पे डालनी है, और फिर आपको यहाँ पे सेव करनी है। ऐसे ऐसे करके आपको यहाँ पे एक एक करके डालनी पड़ेगी। तो इसके लिए ही यहाँ पे डाउनलोड CSV टेम्पलेट यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी नहीं। तो यदि आपने इसके बाद वाला आपने परचेज करी है, मतलब सेल परचेज करी है आपने आपका 31 जनवरी 2018 के बाद, तो आपको यहाँ पे कंसोलिडेटेड दिखा देनी है। जैसे यहाँ पे टोटल आपने सेल करी 2,55,000 की, 2,55,550 की, और आपने सेल करी आपने 2,55,550 में, और परचेज करी थी आपने 2,61,600। तो यहाँ पे 6,050 रुपये का यहाँ पे कैपिटल लॉस हुआ है, यहाँ पे कैपिटल गेन नहीं हुई है, इनको लॉस हुआ है। तो फिर हमें कर देना है यहाँ पे सेव। तो ये वाला तो बहुत इजी है, आफ्टर वाला डालना। यहाँ पे टोटल कंसोलिडेट करके आप डाल सकते हो। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएंगे, आपने 23 जुलाई 2024 से पहले परचेज किया है या बाद में। अब हम यहाँ पे कर देंगे सेव। तो ये हमारा हो गया सेव। बैक टू समरी। तो ये हमारा हो गया। अब हम आएंगे फिर शेड्यूल कैपिटल गेन में, और यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जो हमारा शेयर वाला था, कहाँ गया, ये वाला। तो यहाँ पे ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे ले चुका है 6050 का लॉस। तो अब हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही ये हो चुका है। तो अभी हमारा हो गया है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही। तो अब आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा कि जब हमारा ये हो जाता है कंप्लीट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे आएंगे यहाँ पे इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो ये वाली इनकम फ्रॉम ट्रांसफर टू वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो आपको यहाँ पे एक पीडीए की शेड्यूल है, वो आपको यहाँ पे फीड करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे आना है बैक टू समरी, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे शेड्यूल वीडियो। यदि ये आपको नहीं मिल रहा है तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया होगा। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट शेड्यूल पे जाके यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे सेलेक्ट शेड्यूल पे जाके यहाँ पे आपको वीडियो सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप वीडियो पे सेलेक्ट कर लोगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे जब सेलेक्ट शेड्यूल के बाद आपको यहाँ पे जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब वैसे ही करने, जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारे डिडक्शन आपको मिल जाएंगे। फिर आप इस सब में कैटेगरी में आते हैं तो आप इसको पढ़ लीजिए, और यहाँ पे डालना है आपको। यहाँ पे ATC में है तो आपको यहाँ पे यस और फिर अमाउंट डालनी है। तो ऐसे करके यहाँ पे ATD है तो आपको यहाँ पे यस और यहाँ पे अमाउंट डालनी है। यहाँ पे लिखा डिडक्शन चार्जेस फॉर सेक्शन ATD रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड। तो ATD की एक शेड्यूल आती है जो मैंने वहाँ पे सेलेक्ट कर रखा था। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे एजुकेशन लोन डालती है, आपको मिल जाएंगे। 8062 भी मिल जाएगा यहाँ पे आपको, और यहाँ पे आपको करना है कंटिन्यू। ATD का ये देखिए यहाँ पे शेड्यूल है, तो इसलिए वहाँ पे वो बता रहा था। तो इसके बाद हम चलते हैं शेड्यूल वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो हम इस पर करेंगे क्लिक, और यहाँ पे करेंगे ओके। इस पर क्लिक करने के बाद चलिए एक बार मैं इस पर क्लिक करता हूँ। डू यू वांट टू एड मोर ब्रेकअप वैल्यू। यदि आपको यहाँ पे वीडियो वाला वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को यदि यहाँ पे आपको डालना है तो आपको यहाँ पे करना है एड ऑनर पे क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पे एड ऑनर पे क्लिक करोगे तो डेट ऑफ एक्विजिशन में आपने कब परचेज करी थी। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि यदि आपने यहाँ पे 40,000 में खरीदा था और 70,000 में आपने सेल कर दिया, तो आपको यहाँ पे 30,000 की प्रॉफिट हो गई क्रिप्टो करेंसी से। तो आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा, 30,000 पे आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ये हो गया। यदि आपने 40,000 में खरीदा और 20,000 में आपने सेल कर दिया तो आपको हुई 20,000 की लॉस। तो आप 20,000 की लॉस हुई आपको, और एक से आपको 30,000 की प्रॉफिट हुई। तो इस केस में आपको 20,000 30,000 ये आपस में सेटअप नहीं होंगे, आपको 30,000 पे 30% टैक्स देना पड़ेगा।
तो अब हम चलते हैं यहाँ पे डेट ऑफ आपने कब परचेज करी थी। हमने परचेज करी थी अगस्त 2024 में। उसके बाद डेट ऑफ ट्रांसफर आपने कब सेल करी, तो आपको वो वाली डेट यहाँ पे डालनी है जब आपने सेल करी है। तो यहाँ पे 21 आ चुका है, तो डेट ऑफ ट्रांसफर हमें डालनी है, तो यहाँ पे तो 25 होना चाहिए ना, 25 जनवरी। उसके बाद 14 तारीख, ठीक है। तो ये हमारा होगी सेल की डेट, ये हमारी होगी परचेज की डेट। तो यहाँ पे जो है जब आप यहाँ ITR-2 फाइल करोगे तो यहाँ पे आपको ओनली फॉर कैपिटल गेन का ऑप्शन आएगा। ये कैपिटल गेन का ऑप्शन ओनली फॉर ये इसलिए आता है कि यदि आपका बिजनेस इनकम है तो आप उस केस में आप करते हो ITR-3 फाइल। और यदि ITR-2 फाइल करते हो तो उस टाइम ओनली यहाँ पे कैपिटल गेन का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पे देखोगे जब ITR-3 फाइल करोगे तो उस केस में आपको वहाँ पे कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलेंगी आपको, लेकिन यहाँ पे आपको कैपिटल गेन ओनली देखने को मिलेंगे आपका। तो ये यदि आपने मतलब कैपिटल गेन की तरफ यदि सेल करते हो तो आपको मतलब कैपिटल गेन की तरफ दिखाना है आपको। यदि आप बिजनेस इनकम में करते हो तो आपको वहाँ पे बिजनेस इनकम भी दिखाना है, तो उस केस में आपको यहाँ पे ITR भी फाइल करना पड़ेगा। तो ये है यहाँ पे कैपिटल गेन, ओनली फॉर कैपिटल गेन का ऑप्शन आता है ITR-2 में। तो आपने यहाँ पे कितने में परचेज करी थी, तो आपको यहाँ पे डालेंगे 70,000, 40,000 है ना, 40,000। पर यहाँ पे आपको लिखना है कंसीडरेशन रिसीव कितना हुआ है, 70,000। तो ये देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 23,000। यदि आपने 40,000 में परचेज करी और यहाँ पे आपने 20,000 में सेल करी तो ये देखिए यहाँ पे जीरो आएगा, ये नहीं आएगा 20,000 की लॉस और आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, तो ये नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रॉफिट आ रही है उस पर यहाँ पे 30% टैक्स आपको देने पड़ेंगे और यहाँ पे आपको कर देना है सेल। तो ये हमारा हो गया है सेल। ओके गाइस, तो ये हमारा हो गया सेल और इसको कर दीजिए कंफर्म। तो हमने भी दिया आपको बता दिया। जब आप ये वर्चुअल डिजिटल वाला जो शेड्यूल है जब आप इसको फीड कर देते हो और तो उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से आना है सेलेक्ट शेड्यूल पे। यहाँ पे ऐसा आएगा, हाँ ये है दिख रहा है यहाँ पे इनकम चार्जेबल टू टैक्स स्पेशल डेट, तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करनी है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये देखिए यहाँ पे 30,000 का यहाँ पे 30% ऑटोमेटिक यहाँ पे टैक्स लग चुका है। तो आपको यहाँ पे इसको कर देनी है कन्फर्म। आपको यहाँ पे कंफर्म कर देनी है और यहाँ पे हम जाते हैं बैक टू समरी। और उसके बाद आपको जब आप यहाँ पे ये सब कुछ फीड कर दोगे तो आपको आना है फिर से यहाँ पे शेड्यूल कैपिटल गेन पे और यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट टू ऑफ कैपिटल गेन्स। तो आपको यहाँ पे इस वाली शेड्यूल को फीड करना है। जैसे मैंने आपको ये सबसे बाद में क्यों बताया, तो इसका ये रीजन है कि ये बहुत ही कम केसों में अप्लीकेबल होते हैं। ये सुपर सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन के केस में तो नहीं होते हैं अप्लीकेबल, और रेसिडेंट इंडिविजुअल के केस में भी ये अप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये बाद में बताई है आपको। यदि आपको यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको सारे मिल जाएंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एट द रेट ऑफ 15% वाला, 20% वाला भी मिल जाएंगे आपको, 30% वाले यहाँ पे सारे आपको मिल जाएंगे। तो आपने जिस भी पीरियड में सेलेक्ट मतलब आपने सेल करी है तो आपको यहाँ पे ये वाला पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे उस पीरियड में डालेंगे। यहाँ पे 12.5%, 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे दोनों ही दिए हुए हैं, यहाँ पे 20% भी दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे डाल देनी है और फिर आपको यहाँ पे कर देंगे कन्फर्म बैक टू समरी। उसके बाद आपको शेड्यूल
CYLA है, तो इसको भी आपको कर देना है कन्फर्म। इसको भी आपको यहाँ पे कन्फर्म कर देंगे। मैं जाता हूँ बैक टू समरी। मेरा यहाँ पे शेड्यूल BFLA नो, यहाँ पे बर्ड फॉरवर्ड लॉस सेट आउट, तो यहाँ पे इस वाले शेड्यूल को भी आपको यहाँ पे कंफर्म कर देनी है। जैसे आप यहाँ पे कर दोगे तो उसके बाद तो आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे सारी लगभग बता दिए हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ATG है डोनेशन, तो डोनेशन ये आपके केस में आता है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो डोनेशन वाले में देखिए, डोनेशन इंटाइटेड टू 100% डिडक्शन, यहाँ पे है 50% वाला भी है। तो आपको यहाँ पे एक सेट, जैसे आप यहाँ पे एड ऑर्डर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे पेन ऑफ डोनी, नेम ऑफ डोनी, एड्रेस, सिटी, स्टेट कोड, पिन कोड, यहाँ पे आपको सारे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। कैश में आपने कितने करने हैं, यदि कैश में आपने 2000 तक करे तो अलाउड है, इसके बाद आपको यहाँ पे अलाउड नहीं है। डोनेशन या अदर मोड में आप जैसे यहाँ पे 50,000 है तो 50,000 आप डाल दो यहाँ पे, तो टोटल एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन 26,000। जब आपका 100% वाला है तो आप यहाँ पे 100% वाले में डालोगे और बाद में आपको यहाँ पे इसको कर देना है कन्फर्म। फिर आना है बैक टू समरी। सेम ऐसे ही ATC का भी डाल सकते हो आप यहाँ पे। जैसे आप ATC पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एड ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अमाउंट एलिजिबल और पॉलिसी नंबर आपको यहाँ पे दोनों डालने हैं। अमाउंट एलिजिबल जो दिया है 50,000 और यहाँ पे आपको कर देनी है कन्फर्म, और यहाँ पे आपको पॉलिसी नंबर भी डालना है। और भी है तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऐड का ऑप्शन रहता है शेड्यूल VI A डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। वैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे डिडक्शन मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे सारे डिडक्शन आपको लगभग यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। बैक टू समरी, यहाँ पे शेड्यूल भी है। यदि आपका कोई डिडक्शन है तो न्यू टैक्स सीरीज में तो डिडक्शन मिलता नहीं है, ओल्ड टैक्स सीरीज में डिडक्शन मिल जाता है। और उसके बाद जब आपका ये सब कुछ हो जाए, आप करना यहाँ पे पार्ट, जब आपका यहाँ पे सब कुछ हो जाए तो उसके बाद आपको करनी है पार्ट B, टी है इस पे क्लिक, और यहाँ पे आपको कर देनी है कन्फर्म। कन्फर्म यहाँ पे कर देनी है कन्फर्म। उसके बाद आपको यहाँ पे इजी है, पार्ट B TD है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना कन्फर्म कन्फर्म, तो आपको यहाँ पे सबको कन्फर्म करना है। जैसे आप यहाँ पे गए, इसको कर दीजिए कन्फर्म। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग वाला टाइम लेता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बैक चला जाता हूँ। तो आपको यहाँ पे सारे कन्फर्म करने हैं और उसके बाद आपको पार्ट B TD में आना है। उसके बाद यदि आपको यहाँ पे आओगे अमाउंट एलिजिबल, अमाउंट पेबल, तो यहाँ पे आपको दीजिए रिफंड, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यदि आपका रिफंड यहाँ पे दिख रहा है तो फिर तो कोई बात नहीं है। यदि आप यहाँ पे टैक्स पेबल दिख रहा है, यहाँ पे अमाउंट पेबल दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जब टैक्स पे करोगे तो आपको यहाँ पे बैक टू समरी पे आना है। ये देखिए यहाँ पे टैक्स रिजेक्टेड सो TDS एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो आपको यहाँ पे आनी है। यदि आपका टैक्स पेबल बन रहा है, यहाँ पे आपको एड ऑर्डर पे क्लिक करनी है और यहाँ पे BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान सीरियल नंबर, ये आपको चालान में मिल जाएंगे आपको, और अमाउंट RS, तो आपको यहाँ पे अमाउंट डालनी है। फिर आपको कर देनी है यहाँ पे सेव। और फिर आपको यहाँ पे कर देनी है कन्फर्म। यहाँ पे आपको TDS की डिटेल्स डालनी है। यदि आप नॉन सैलरी वाले केस में आते हो तो आपको यहाँ पे डालनी है। फिर आप सैलरी वाले केस में आते हो तो आपको यहाँ पे डालनी है। और ये ऑटो फिल आता है ज़्यादातर केस में, यदि ऑटो फिल ही आता है। आपको यदि यहाँ पे
नॉन चेली वाला है तो आप नॉन चेली वाला डाल सकते हो, आप कंसोलिडेटेड डाल सकते हो। यहाँ पे एक पार्टी का, यहाँ पे एक, दो पार्टी से पार्टी का एक, ऐसे करके। शेल्फ है तो शेल्फ, यहाँ पे 10 नंबर, यहाँ पे कितना सेलेक्ट अंडर विच टीडीएस इज डिडक्टेड, कौन से हेड में टीडीएस कटा है आपका। और फिर यहाँ पे अनक्लेम टीडीएस जो दिया है तो ये तो आपको अनक्लेम टीडीएस ब्रॉट फॉरवर्ड, यहाँ पे टीडीएस ब्रॉट फॉरवर्ड कॉलम नंबर 6 डिडक्टेड इन ऑन हैंड्स, तो यहाँ पे डालनी है आपको कितना आपका टीडीएस काटा। यहाँ पे डालनी है क्लेम इन ऑन हैंड्स, मतलब आपने कितना क्लेम किया। और उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट डालनी है और यहाँ पे हेड ऑफ इनकम सेलेक्ट कर लेनी है आपको, और फिर आपको यहाँ पे कर देनी है सेव, और फिर आपको यहाँ पर कर देनी है कंफर्म, फिर आप कंफर्म कर देनी है आपको, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो उसका आपको पानी पे क्लिक करनी है और यहाँ पे आपको कर देनी है कंफर्म, फिर आपको यहाँ पर बैक टू समरी। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये इस पेज पे आएगा। तो आपको इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको टिक लगा देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करनी है। जैसे आप वैलिडेशन पे क्लिक करोगे, जैसे आप यहाँ वैलिडेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है मेरा, ये बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है, इसके कारण ये एरर आ रहा है। तो आपके केस में ये एरर नहीं आएगा यदि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट होगा। तो यहाँ वैलिडेट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे, यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल करके एक मैसेज आएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे ओटीपी लेके कंटिन्यू करके ओटीपी लेके आपको फाइल कर देंगे। तो वहाँ पे आएगा तीन ऑप्शन, एक तो आएगा इंस्टेंट वेरिफिकेशन, एक आएगा आप बाद में लेटर कर सकते। तो आप यहाँ पे इंस्टेंट वाले पे क्लिक करके आधार ओटीपी लेके आप यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आप इजीली फाइल कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू।